खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ना मैं कम्युनिस्ट हूं, ना ही क्रांतिकारी। मूवमेंट कम्युनिस्ट है, ये कहना है फिदेल कास्त्रो का। दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता में से एक फिदेल कास्त्रो का लोहा दुनिया मानती थी। खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले कास्त्रो अपने पीछे कई रोचक तथ्य छोड़कर गए हैं। आइए आपको बताते हैं कास्त्रो से जुड़ी खास बातें जो दुनिया को आज भी हैरान करती है। क्यूबा, कास्त्रो, कम्युनिस्ट, ये तीन शब्दों का मामूली सेट नहीं है। वैश्विक इतिहास में अमेरिकी पूंजीवाद के खिलाफ एक कल्ट है, एक ऐसा आइकन जिसका रिफ्लेक्शन दिल्ली से मिडिल ईस्ट तक के मुल्कों की लेफ्ट विंग राजनीति में दिखता है, जिसका स्वैग जाने अनजाने बड़े बड़े मॉल से लेकर सड़क किनारे बिकने वाली चैगवेरा की T20 शर्ट्स तक में दिख जाता है। फिदेल कास्त्रो अपने जीवन काल में पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद विरोध का प्रतीक बन चुके थे। मात्र 25 वर्ष की आयु में मुट्ठी भर साथियों को लेकर और बिना किसी भारी मदद के फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के तानाशाह बतिस्ता और उसके पोषक अमेरिकी साम्राज्यवाद को सदा सदा के लिए क्यूबा से विदा कर दिया था। क्यूबा के शोषित पीड़ित किसानों, मजदूरों को क्रांतिकारी योद्धाओं में बदलने वाले और अपने देश को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर एक बेहतर राष्ट्र के रूप में विकसित करने वाले फिदेल कास्त्रो ने अंतर्राष्ट्रीय की नई परिभाषा गढ़ी और समूची दुनिया को हर तरह की विषमता से मुक्ति करने का एक बड़ा सपना देखा। आज इस सपने को विश्व का हर वह इंसान अपने दिल के करीब महसूस करता है जो इस दुनिया को मनुष्य के भविष्य के लिए एक सुरक्षित आवास में बदलना चाहता है। फिदेल कास्त्रो को घटनाओं और उपलब्धियों के दायरे में नहीं परखा जा सकता। दरअसल फिदेल को किसी भी दायरे में रखकर नहीं परखा जा सकता। फिदेल एक विचार, एक आदर्श, एक सपने का नाम है। मनुष्य और मनुष्यता की असीम संभावनाओं का नाम है। विचार, आदर्श, सपने और संभावनाओं सीमाओं के मोहताज नहीं होते। अनगिनत नामों और उपाधियों, क्यूबाई क्रांति का कमांडेंट एन जेफे मैक्सिमो लीडर, क्यूबा की आधी सदी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए क्यूबा का निर्माता, नई दुनिया, नए समाज की उम्मीद, क्यूबा की काउंसिल ऑफ स्टेट का अध्यक्ष, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सचिव, इन सब सीमाओं से परे केवल एक नाम फिदेल के व्यक्तित्व कृतित्व की मुकम्मल पहचान है। फिदेल क्यूबा की क्रांति के संदर्भ में फिदेल का कहना है, क्यूबा की क्रांति को क्यूबा के नजरिए से देखना समझना होगा। फिदेल के जीवन को भी फिदेल के नजरिए से देखना समझना होगा। फिदेल के अनुसार उन्होंने अपना सारा जीवन पूरी सहजता और शांति से जिया है। अमेरिका या फिर उसके चंद सहयोगियों द्वारा फिदेल को तानाशाह, क्रूर या सनकी करार दिए जाने को लेकर फिदेल का कहना है कि यह दुनिया में नफरत का जहर फैलाने की साम्राज्यी मुहिम का हिस्सा है। वे सोचते हैं कि अगर आप लगातार प्रचार करते रहें कि यह आदमी शैतान से भी खतरनाक है, लोग उससे धीरे धीरे नफरत करने लगेंगे। फिदेल का प्राधिकार ऐतिहासिक संदर्भों से उन्हें हासिल जनता की शक्ति, जनता के बीच प्रभाव और जनता के सम्मान पर आधारित है, जिसका उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। मनमाने निर्णय, आदेश या डिक्री से कभी सरकार नहीं चलाई। क्यूबा में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं है, राष्ट्रीय संसद और मंत्री परिषद है, उसका सामूहिक नेतृत्व है। हर महत्वपूर्ण निर्णय सोचने समझने, विचार विमर्श, बहस करने के बाद सामूहिक रूप से लिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों या राजदूतों की नियुक्ति नहीं होती। अगर इसका नाम तानाशाही है तो ये ऐसा सोचने वाले की समस्या है। वर्तमान विश्व में एक ही नीति अपनाई गई है, वो है फूट डालो और राज करो।
जब भी किसी देश में सत्ताधारी के खिलाफ आवाज उठाया जाती है या विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे निरस्त करने के लिए बलपूर्वक कोशिश की जाती है। लेकिन आज भी विश्व में एक ऐसा देश भी है जहां विरोध का बल से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण के माध्यम से उसको सुलझाया जाता है। फिदेल कभी निराश नहीं होते हैं, कभी हार नहीं मानते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको मारने के लिए 638 बार प्रयास भी किया गया था। किसने अपना सारा जीवन अन्याय के खिलाफ, हर तरह के दमन शोषण अत्याचार के खिलाफ दूसरों के लिए काम करते हुए, दूसरों के लिए लड़ते हुए, लोगों के बीच एकजुटता, सहयोग और अपनत्व को विकसित करते हुए बिताया है? किसने हमेशा मनुष्य की शारीरिक और मानसिक गरिमा की सुरक्षा का ध्यान रखा है? क्यूबा में किसी बंदी को यातना नहीं दी जाती है, किसी की हत्या नहीं होती है, कोई गायब नहीं, कोई सफाया नहीं होता। क्यूबा में कभी भी आपातकाल नहीं लागू किया गया, कभी किसी विरोध प्रदर्शन पर एक भी लाठी, आंसू गैस या गोली नहीं चली। इन सब का एक अपवाद भी नहीं मिल सकता। फिदेल कभी निराश नहीं होते, कभी हार नहीं मानते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। जनता पर उनका अविचल विश्वास है। जनता को लेकर कभी उन्हें निराशा, हताशा नहीं हुई। फिदेल कहते हैं कि पूरे जीवन में विश्वासघात की मुश्किल से 2-4 गिनी चुनी घटनाओं से उनका सामना हुआ होगा। क्रांतिकारी संघर्ष और नवनिर्माण अभियान के 90 नेता फिदेल के 26 जुलाई आंदोलन से रहे हैं। उनमें कोई भी ऐसा नहीं निकला जिसने क्रांति से विश्वासघात किया हो। सबके सब अपने अंतिम दम तक क्रांति के साथ और क्रांति के लिए जीते रहे। आज क्रांति के साथ उन अगली पीढ़ियों के नए विचारों, नए मूल्यों, नए खून और नई ऊर्जा का भी हुजूम है जो क्रांति विजय के समय तक पैदा नहीं हुए थे। उनमें ना जाने कितने क्रांति के नायकों, योद्धाओं, शहीदों के रक्त से पैदा हुए हैं। ये कभी क्रांति के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए 638 साजिशें रची गईं, लेकिन हर बार फिदेल कास्त्रो खुद को बचाने में सफल रहे। फिदेल कास्त्रो की हत्या की 638 साजिशों का आंकड़ा भी आधिकारिक है। कोशिशें शायद इससे भी ज्यादा हुई हों उन्हें मारने के लिए। जहरीले सिगार, जहरीले पेन और विस्फोटक वाली सिगरेट तक के जरिए आजमाए गए। इनमें से ज्यादातर साजिशें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रची थी। इन साजिशों में क्यूबा से भागकर अमेरिका में बसे फिदेल कास्त्रो के विरोधी भी शामिल थे। अपनी 80वीं सालगिरह पर फिदेल कास्त्रो ने कहा था कि 80 की उम्र में बहुत खुश हूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बगल में हूं जो मुझे हर रोज मारने के नए प्लान बनाते हैं। फिदेल कास्त्रो को मारने की साजिश में उनकी एक गर्लफ्रेंड भी शामिल रही। कास्त्रो को मारने के लिए जहरीले कोल्ड क्रीम का जार उन तक पहुंचाना था। कास्त्रो की पूर्व गर्लफ्रेंड मोरिटा लॉरेंज इस साजिश के लिए राजी हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि इसकी भनक फिदेल कास्त्रो को लग गई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका मोरिटो को पिस्टल देकर कहा कि वो उन्हें गोली मार दे। जाहिर है मोरिटो ने ऐसा नहीं किया। फिदेल कास्त्रो को लेकर कई दिलचस्प तथ्य दुनिया में फैले हैं, हालांकि उनमें से कई अमेरिकी प्रोपेगेंडा के तहत फैलाए गए हैं। कहते हैं कि उनका किरदार रूमानियत भरा था, लेकिन उन्होंने करीब आधी सदी तक क्यूबा पर बेहद सख्ती से राज किया। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के लिए कभी नहीं खोला। देश में सख्ती से राशन का सिस्टम लागू था। क्यूबा में रहकर वहां की किसी चीज की बुराई करने का सवाल ही नहीं था। क्यूबा को अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, हालांकि बंदिशों के बावजूद क्यूबा के लोग खुश रहे। फिदेल कास्त्रो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी जवानी का साया भर रह गए थे। 2008 में उन्होंने क्यूबा की सत्ता अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंप दी। 25 नवंबर 2016 को 90 साल की उम्र में उनका स्वाभाविक निधन हुआ। उनकी कही बात आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। उनका कहना था कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था में कम्युनिज्म और मार्क्सवाद की नहीं, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की जरूरत होती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।